आदौ रघुवंशस्य श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः। दृश्यते वा? स्क्रीन् आम्। दृश्यते? रामस्त्वासन्नदेशत्वात्। कोऽपि वदतु। रामस्त्वासन्नदेशत्वात्। रामस् रामस्त्वासन्नदेशत्वात् भरतागामनं पुनः। भरतागमनं पुनः। आशङ्क्येयोत्सुकसारङ्गाम्। आशन् आशंसुकसारङ्गा आशङ्क्येयोत्सुकसारङ्गाम्। आशङ्क्य उत्सुकसारङ्गाम्। आशङ्क्येयोत्सुकसारङ्गाम्। आशङ्क्योत्सुकसारङ्गा चित्रकूटस्थलीं जहौ। चित्रकूटस्थलिं जहौ। रामस्त्वासन्नदेशत्वात् भरतागामनं पुनः। आशङ्क्येयोत्सुकसारङ्गाम् चित्रकूटस्थलीं जहौ। रामः तु आसन्नदेशत्वात् भरतागमनं पुनः। आशङ्क्य उत्सुकसारङ्गाम् चित्रकूटस्थलीं जहौ। रामः तु रामस्तु विसर्गस्य सकारः भवति। भरतागमनं सवर्णदीर्घ संधिं प्राप्नोति। आशङ्क्य उत्सुकसारङ्ग्याम् आशङ्क्योत्सुकसारङ्गाम् गुणसन्धि भवति। सो अस्मिन् श्लोके तिङन्तपदं किम्? क्रियापदं किम्? आगमनम् आगमनं आगमनं क्रियापदमस्ति वा? तागमनम् आगमनं जहौ ल्युट् प्रत्ययस्य रूपमस्ति। आगमनम् अव्ययपदमस्ति। ल्युट् प्रत्ययस्य रूपमस्ति। जहौ शब्दः जहौ क्रियापदमस्ति। जहौ जहौ क्रियापदः अस्ति। अव्ययपदं कानि अव्ययपदानि सन्ति? तु तु। तदनन्तरं पुनः पुनः। उत्तमम्। तदनन्तरं आगमनम अव्यय पद नहीं है। हाँ, ये गलत पता है। पुनः और आशंक्य। आशंक्य भी अव्यय पद है। ये ल्यप एतत् शब्दः ल्यप प्रत्यांत रूपमस्ति। ल्यप प्रत्यांत शब्दः अव्यय पदमस्ति। सभी ल्यप प्रत्यांत शब्द अव्यय पद होते हैं। आशंक्य। सो तू पुनः और आशंक्य। केवल जहौ तिङन्त पद है। रामः प्रथमा एक वचन। आसन्न देशत्वात् पंचमी एक वचन। भरतागमनम द्वितीय एक वचन। उत्सुक सारंगाम द्वितीय एक वचन। चित्रकूटस्थलीं द्वितीय एक वचन।
जहौ इत्युक्ते तत्याज परित्यक्तवान्। कः जहौ? रामः जहौ। कां जहौ? चित्रकूटस्थलीं जहौ इत्युक्ते चित्रकूट वनप्रदेशं जहौ। तो इस श्लोक के पहले हम 3 श्लोक में कालिदास ऐसे इंद्र के पुत्र जयंत एक काक के रूप को धारण करके सीता माता के स्तन पर चोट लगाने के लिए आए थे। वो वो कहानी को इसके पहले 3 श्लोक में कालिदास ने बताए थे। अभी इस श्लोक से आगे के जो रामायण के आगे की कहानी बता रहे। तो काम जहो चित्रकूट स्थलीम जहो कीदृशीं चित्रकूट स्थलीम उत्सुक सारंगाम। उत्सुक सारंगाम शब्द है चित्रकूट स्थलीम शब्दस्य विशेषणम् अस्ति। उत्सुक सारंगाम इत्युक्ते उत्कंठित हरिणयुतां चित्रकूट स्थलीं जहौ। उत्कंठित हरिणयुतां कथं जहौ? आशंक्य। आशंक्य राम के मन में शंका आ गया था। किम आशंक्य? पुनः भरतागमनम आशंक्य। भरत ने चित्रकूट में राम को वापस लेके आने के लिए आए थे, पर राम ने उनको भेज दिया था। पर राम के मन में आया था कि पुनः भरत जी आ जाएंगे। क्यों पुनः आ सकते हैं? कस्मात् हेतुः आशंक्य आसन्न देशत्वात्। चित्रकूट प्रदेशः अयोध्यायाः समीपे वर्तते। समीप प्रदेशः। स समीप प्रदेशः इति हेतुः रामस्य मने आशंकां भवति। भरतः पुनः चित्रकूट प्रदेशं पुनः चित्रकूट प्रदेश आ जाएंगे, ऐसा उनके मन में आशंका उत्पन्न हुआ था। अयोध्या के समीप में है, इसीलिए राम ने निर्णय लिया कि हम चित्रकूट से हम दूसरे जगह चले जाएं। आसन्न देशत्वात् पुनः आसन्न देशत्वात् पुनः आसन्न देशत्वात् पुनः भरतागमनम् आशंक्य रामः तु उत्सुंग सारंगां चित्रकूटस्थलीं जहौ। समीप प्रदेशः इति हेतोः। सो पंचमी विभक्ति हेतु के अर्थ में भी आता है। आसन्न देशत्वात् समीप देश, इसके कारण से पुनः भरत चित्रकूट आ जाएंगे। समीप प्रदेशः इति हेतोः भरतः मुहुर्मुहुः बार बार चित्रकूटम आगच्छेत् इति शंकमाणः श्रीरामः उत्कंठित हरिणयुतम चित्रकूट प्रदेशम तत्याज। चित्रकूट प्रदेश के सभी हरिण राम के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठा में रहते थे, बहुत आतुर रहते थे। ऐसे चित्रकूट रम्यमय चित्रकूट प्रदेश को उन्होंने त्याग दिया। तात्पर्यम श्रीरामः चित्रकूटम त्यक्त्वा वनांतरम प्रस्थितः, दूसरे वन में प्रवेश किए। पदपरिचयः आसन्न देशत्वात् अकारांत पद, अकारांत नपुंसकलिंग पद। आसन्न देशत्व अकारांत नपुंसकलिंग पद, इसका पंचमी एकवचन आसन्न देशत्वात्। उत्सुक सारंगाम आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिकम अस्ति।
सारंगाम सार रमा रमे रमाः सारंगाम सारंगे सारंगाः उत्सुक सारंगाम उत्सुक सारंगे उत्सुक सारंगाः चित्रकूटस्थलीं ईकारान्त स्त्रीलिंग प्रातिपदिकमस्ति गौरी शब्दवत् गौरी हाँ गौर्यौ गौरीः हाँ चित्रकूटस्थलीं चित्रकूटस्थल्यौ चित्रकूटस्थलीः जहौ हा धातु लिट्लकारस्य रूपमस्ति जहौ जहतुः जहुः आशंक्य आशंक्य देखिए आ उपसर्ग पूर्वकम शंक धातोः ल्यप् प्रत्यांत रूपम आशंक्य तो ल्यप् प्रत्यांत रूप अव्यय होते हैं कृदंताव्ययम ल्यप् कृत प्रत्यय है पहले त्वा प्रत्यय आता है पर धातु के पहले उपसर्ग होगा तो समासे नई पूर्वो त्वा ल्यप नई उपसर्ग को छोड़कर बाकी अन्य उपसर्ग धातु के पहले आएगा तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश होता है तो कृदंताव्ययम आशंक्य समास वृत्ति ही भरतागमनम भरतागमनम इत्युक्ते भरतस्य आगमनम षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति उत्सुक सारंगाम उत्सुकाः सारंगाः यस्यां सा बहुव्रीहि समासः अस्ति उत्सुकाः सारंगाः यस्यां सा सो जिस वर्ण में सारंग मतलब हरिणी हरिण बहुत उत्कंठित रहते थे वो वर्ण को निर्देश करता है दिस वर्ड इज नेइदर इंडिकेटिंग उत्सुक नॉर द सारंग but it is indicating the place where the eager deers were found अतः बहुव्रीहि समासः अस्ति चित्रकूटस्थलीं चित्रकूटस्य स्थलीं षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति आसन्न देशत्वात् देखिए आसन्नः देशः मतलब ये कर्मधारय समास है हाँ? कर्मधारय समास कर्मधारय समासः तत्पुरुष समासस्य एक भेदः अस्ति तत्पुरुष समास का एक भेद है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः तत्पुरुष समास में जब पूर्व पद और उत्तर पद समान अधिकरण में होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं सो आसन्न देशः दोनों समान विभक्ति देखिए समान अधिकरण सो आसन्न देश मतलब समीप देश आसन्न देशस्य भावः उसको निर्देश करने के लिए त्व नाम के तद्धित प्रत्यय को जोड़ना पड़ता है जैसे गो शब्द गो मतलब गाय हाँ कौनस या गो के गाय के अंदर जो गुण है उसको गोत्व कहते हैं गोत्व गोत्व सभी गायों में रहते हैं तो गोत्व को कैसे गो शब्द से त्व प्रत्यय को जोड़ना है वो तद्धित प्रत्यय है तो आसन्न देशस्य भावः आसन्न देशत्व ऐसा तद्धितांत प्रातिपदिक होता है उसका पंचमी एक वचन आसन्न देशत्वात् कोश देखिए समीप शब्द का आसन्न आसन्न ये समीप का अर्थ है इसका पर्यायवाची शब्द क्या 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 शब्द देखिए
समीपे निकटासन्न सन्निकृष्ट सनीडवत्। समीप है एक शब्द, ये सभी लिंगों में होता है। समीप है, समीपा, समीपम। समीप है ये पुल्लिंग में, समीपा स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन, समीपम ये नपुंसकलिंग। निकट है, निकटा, निकटम। आसन्न है, आसन्ना, आसन्नम। सन्निकृष्ट है, सन्निकृष्टा, सन्निकृष्टम। हाँ, ये जो पांचवा शब्द नया शब्द एटलीस्ट पहली बार सुन रहा हूं। सनीड है, सनीडा, सनीडम से तीनों लिंगों में है। सनीड है, सनीडा, सनीडम। इस तरफ इस श्लोक का अध्ययन किया है। अवगतम व? आम प्रभु जी। रामस्त्वासन्न देशत्वाद् भरतागमनं पुनः आशंक्येयोत्सुक सारंगाम चित्रकूटस्थलीं जहौ। तभी संधि का अध्ययन कंटिन्यू करेंगे। पिछले कक्षा में हमने क्या क्या सूत्र पढ़े थे? स्तोष्ठुनाश्चुः, शात्, ष्ठुनाष्टुः, न पदांता टोरणाम, और उसका एक वार्तिक भी पढ़े थे। यरोनुनासिक अनुनासिको वा तोरली, तोहोशी, तोहोशी, और एक वार्तिक अनाम्नवति नगरी नामिति वाच्यम। सभी अब आगे पूर्व सवर्ण संधि। उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य, उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य, उदः परयोः स्थास्तंभोः पूर्वसवर्णः। उदः परयोः स्थास्तंभोः पूर्वसवर्णः। तो उद ये प्रादिगण के शब्द है। प्रादिगण में 22 शब्द है, उसमें उद है शब्द है। प्रादिगणे पठितः निपातः। स्था स्तंभोः, स्था ये ष्ठा गति निवृत्त धातु से उत्पन्न होता है। स्था, स्था शब्द। ष्ठबी प्रतिबंधे दूसरा धातु है। ष्ठबी प्रतिबंधे या स्तंभुरोधने, ष्ठबी प्रतिबंधे स्तंभुरोधने, स्तंभने च, इन धातुओं के रूप में स्था स्तंभो हो। ष्ठबी रोदने ये ईदित धातु है, इसलिए नुमागम होके उसके बाद वही धात्वादेह सहसह और ईदितो नुम धातु हो, ये सब होके स्तंभ धातु होता है। स्तंभु रोदने दूसरा धातु भी है। इनसे भी वही रूप बनता है। सो पूर्वस्य सवर्णः, पूर्वस्य इत्युक्ते तकारस्य, हाँ, उद, 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 उद में उद और स्था स्तंभो हो। स्था स्तंभो के पूर्व क्या वर्ण है? दकार है। उसका सवर्ण मतलब तकारस्य सवर्ण है। सो उत प्लस स्था स्तंभ। तो इसमें देखिए उत शब्द उदह, ये पंचमी विभक्ति है। स्था स्तंभो हो आपको द्वितीय द्विवचन है, सॉरी षष्ठी द्विवचन है। स्था स्तंभो हो
पूर्वस्य भी षष्ठी एकवचन। तो पूर्व सवर्ण है प्रथमा उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य पूर्वस्य सवर्णः पूर्वस्य सवर्णः सवर्णः ये अनुवृत्ति से आ रहा है। हाँ, ये देखिए अनुस्वार से यही पर सवर्ण है 8458 उस सूत्र से सवर्ण शब्द अनुवृत्ति से आ रहा है इसलिए पूर्वस्य सवर्ण है पूर्वस्य सवर्ण है ऐसा वो प्रथमा एक वचन में पूर्व सवर्ण है वो आदेश है। तो पूर्वस्य सवर्ण है मतलब पूर्व वर्ण क्या है तकार तकार का सवर्ण आपको सकार के स्थान पर चूज करना है। तो इसमें देखिए हाँ उदह स्थास्तंभोः का पूर्व सवर पूर्व सवर्ण आदेश करना है। तो स्थास्तंभों में कौन सा वर्ण को आपको पूर्व सवर्ण आदेश करना है। नॉर्मली हम अलोन्त्यस्य परिभाषा से स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश करते हैं। स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर और तस्मादित्युत्तरस्य तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषा से जब पूर्व निमित्त कहा गया है पूर्व निमित्त के बाद तुरंत स्थानीय आता है तुरंत स्थानीय आता है उसके स्थान पर आदेश करना है। तो इधर कौन सा परिभाषा सूत्र उपयोग करेंगे आदेहे परस्य परिभाषा उदह परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्ण उद के बाद स्था और स्तंभ का पूर्व सवर्ण आदेश करना है। सो कौन सा वर्ण का आदेश करना है आदेहे परस्य इति परिभाषया आदेहे सकारस्य पूर्व सवर्ण आदेशः कर्तव्य। सो आदि सकार को करना है। सो आदेहे परस्य इस सूत्र का अर्थ क्या है एक बार देख लेते हैं। ये परिभाषा सूत्र है निमित्तं निर्दिश्य तस्मात् अनन्तरं विद्यमानस्य शब्दस्य उक्तः आदेशः तस्य प्रथमवर्णस्य स्थाने विधीयते। जो निमित्त बता के हाँ, उसके बाद के शब्दों में आदेश करना है मतलब उसके प्रथम वर्ण के स्थान पर ही होगा। तो ये सूत्र अलोन्त्यस्य सूत्र के परिभाषा सूत्र अपवाद सूत्र है अलोन्त्यस्य सूत्र का अपवाद सूत्र है। इधर और एक प्रश्न आएगा हम देखते हैं। तो अभी देखिए तो सकार को आपको पूर्व सवर्ण आदेश करना है। तो पूर्व वर्ण क्या है तकार। तो त वर्ग में 5 सवर्ण है त थ द द न इनमें से कौन सा वर्ण को चूज करेंगे सकार के स्थान पर। तो इधर प्रसंग है जब भी प्रसंग होता है आपको स्थानेंतरतमः सूत्र का सहायता लेना है सदृशतम वर्ण को चूज करना है। तो सदृशतम वर्ण को चुनने के लिए आपको पहला स्तर में आपको उच्चारण स्थान को देखना है। तो सकार का उच्चारण स्थान क्या है ऋतु लसाना मूर्धा ऋतुलसानाम ऋतुलसानाम सही है क्या ये दन्त्या ऋतुलसानां दन्ताः दन्त्या ऋतुलसानाम दंताः दंत्य वर्ण। तो सकार का भी दंत्य वर्ण
और त वर्ग के सभी का भी दंत्य वर्ण। तो उच्चारण स्थान के बाद में भी आपको 5 वर्ण पॉसिबिलिटी है, तो फिर भी आपको प्रसंग है। तो अभी अगला स्टेप में क्या देखना है? आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न का एक बार बता सकते हैं क्या क्या आभ्यंतर प्रयत्न? स्पृष्टम प्रयत्नम। इधर स्पष्टम सवर्ण, स्पर्शम स्पृष्टम स्पर्शम प्रयत्नम स्पष्टं स्पर्शानां स्पर्शाणाम। स्पृष्टम स्पर्शानां प्रयत्नम स्पर्शान स्पर्शाणाम। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थान अंतस्थानाम। ईषद् विवृतम। ऊष्माण ईषद् ऊष्माणां विवृतम ऊष्माण ऊष्मणाम। विवृतम स्वराणाम। ह्रस्वस्य स्वराणां अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। तभी सकार का कौन सा प्रयत्न है? आभ्यंतर प्रयत्न। इधर इधर ऊष्माण ईषत् ईषद ईषद विवृतम ईषत् ईषद् विवृतं विवृतम ऊष्मणाम। हाँ, ईषद् विवृतम। ऊष्माण और त वर्गीय वर्ण का क्या 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 आभ्यंतर प्रयत्न है? पृष्ठ स्पृष्टम स्पर्शन प्रयत्न। स्पृष्ट सभी का स्पृष्ट। स्पष्ट स्पष्ट तो अभी आभ्यंतर प्रयत्न के बाद में भी आपको प्रसंग मिल रहा है। अभी भी 5 पॉसिबिलिटीज है। तो अगले थर्ड स्टेप में आपको बाह्य प्रयत्न को देखना है। तो बाह्य प्रयत्न, सकार का बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या क्या है? जस्ट रिविजन। संवार हाँ, खर ना संवार, संवार नाद, घोष, ये एक सेट है। घोष विवार, अघोष, श्वास। श्वास संवा और अल्प प्राण, महाप्राण और उदात्त अनुदात्त स्वरित। हाँ, तो संवार, नाद, घोष इनके लिए होगा। संवार, नाद, घोष हर्षवर्ण के लिए। वर्ण हाँ, सही है ना? हर्ष हर्षवर्ण के लिए। और विवार, अघोष, श्वास किसके लिए? दोनों में है ना, ये दोनों साकार तकार दोनों में है, ए ग्रुप में है ना। या संवार, जस्ट संवार, नाद, घोष हर्ष के लिए। विवार, अघोष, श्वास कर के लिए। हाँ, कर के लिए। क- अंदर अल्प प्राण वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्प अल्पप्राण प्राणाः। वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ महाप्राण द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणः। शल के। तो अभी देखिए सकार का कौन सा बाह्य प्रयत्न क्या है? सकार हर्ष में है या कर में है? कर में। तो कर में मतलब इसका खर विवार, अघोष, श्वास। और अल्प प्राण श्वास है या महाप्राण है? सकार का महाप्राण है। सकार का महाप्राण है ना? हाँ, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। और त वर्ग के वर्णों का क्या क्या बाह्य प्रयत्न है? त वर्ग का वर्ण के लिए त कर के अंदर आता है। हाँ, तकार तकार का विवार, श्वास, अघोष। तकार का अल्प प्राण, थकार का महाप्राण। इसलिए सकार के स्थान पर थकार आदेश आएगा। त वर्ग के द्वितीय वर्ण का आदेश आएगा। अवगतम वा? आप हम्म। अंतर्भाषा तो इसमें 3 स्टेप है। उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो अभी देखिए उत प्लस स्थानम। तो सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण एकादेश नहीं है, पूर्व सवर्ण आदेश है। तो सकार के स्थान पर थकार आदेश। उत्थानम। तो उत और 2 तकार है, उत्थानम। तो अभी जस्ट एक है
दो परिभाषा है तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य पंचमी निर्देशेण क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। सो तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषा देखिए 1167। सूत्रेषु पंचमी विभक्तेः साहाय्येन यस्य शब्दस्य उल्लेखः क्रियते तस्मात् अव्यवहितस्य परस्य कार्यं भवति। सूत्र में पंचमी विभक्ति में से सहायता से जो शब्द का उल्लेख किया गया है उसके तुरंत बाद कार्य होगा। और आदेः परस्य परस्य यद् विहितं तत्तस्य आदेर्बोध्यम् इति तस्यतः। तो आदेः परस्य इसके अनुसार निमित्तं निर्दिश्य तस्मात् अनन्तरं विद्यमानस्य शब्दस्य उक्तः आदेशः तस्य प्रथमवर्णस्य स्थाने विधीयते। तो मेरा जस्ट एक डाउट है, why can't we apply तस्मादित्युत्तरस्य here पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। तो उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य उदः ये पंचमी निर्दिष्ट है। ओके ओके उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य। सो पंचमी नॉर्मली सूत्र में पंचमी निर्दिष्ट शब्द है तो तस्मादित उत्तरस्य सूत्र के अनुसार उसके तुरंत बाद स्थानी होगा। पर इधर स्थानी को स्पेसिफिकली था स्तंभोः षष्ठी द्विवचन से स्थानी को बताया हुआ है। तो therefore स्थानी स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय ता स्तंभोः बिकॉज इट इज यूज्ड इन द षष्ठी द्विवचन। तो इसीलिए आपको तस्मादित उत्तरस्य का जरूरत ही नहीं है इधर। तो इधर आदेः परस्य इस सूत्र के अनुसार आपको वो स्थानी के आदि वर्ण के स्थान पर आदेश करना है। परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर्बोध्यम। नहीं तो ये परिभाषा सूत्र को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको अलोन्त्यस्य सूत्र के परिभाषा से स्थानी के अंतिम वर्ण पर आदेश करना पड़ता था। हाँ, पर इधर अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश नहीं करना है, आदि वर्ण के स्थान पर ही आदेश करना है। इसलिए सकार के स्थान पर हम आदेश कर रहे हैं। तो अभी अगला सूत्र देखिए, झरो जरी सवर्णे हलः परस्य जरो। हाँ, हल का अनुवृत्ति से आ रहा है। देखिए हलो यमाम यमी लोपः, ये सूत्र से हल और लोपः का और अन्य तरस्याम का भी अनुवृत्ति आ रहा है। सो हलः परस्य जरो वा लोपः सवर्णे जरी। हल के बाद जर का विकल्प से लोप होता है सवर्ण जर परे होने पर। हल में सभी व्यंजन आता है। जर प्रत्याहार में क्या क्या है वर्ण है देख लीजिए। झबई गड़दश जब गड़दश, झबई से लेके शशसर तक। तो अभी ये सिचुएशन के उत्थानम। सो तकार हल के अंदर है, उसके बाद जर वर्ण है तकार, उसके बाद उसी का सवर्ण जर है तकार। इसीलिए आपको इस जर का पहला जर का आपको विकल्प से लोप कर सकते हैं। तो इसलिए दो रूप होगा,
उत्थानम और उत्थानम, दो तकार वाला रूप और एक तकार वाला रूप। हल के बाद जर और सवर्ण जर, तो पहला जर का विकल्प से लोप कर सकते हैं। सो अभी देखिए, उत्थानम और उत्थानम दो रूप है। सो खरीच, सो फाइनल स्टेप्स आर उद प्लस ताणम, हाँ, उद प्लस ताणम, जलाम जशोन्ते उद स्थानम और खरीच। तो त्रिपादी में आपको त्रिपाद्याम यत सूत्र संख्या अनुक्रमेणैव सूत्राणां प्रवृत्ति, सूत्र संख्या जो क्रम में है उसी क्रम में आपको सूत्रों को अप्लाई करना है। तो जलाम जशोन्ते कर लिया, उसके बाद करीच से दकार का तकार हो गया, उसके बाद उदस्ता स्तंभो हो पूर्वस्य, तो सकार के स्थान पर तकार आदेश, उसके बाद जरोजरी सवर्णे से दो रूप होगा, उत्थानम उत्थानम। तो उसी टाइप का अगला एग्जाम्पल ऑल्सो, उद प्लस स्तंभनम, जलाम जशवंते करीच उदस्ता स्तंभो हो पूर्व से जरोजरी सवर्णे उत्थंबनम, उत्थंबनम, हाँ, ऐसा है। अवगतम वा? आम प्रभु जी। तो इसमें एक और पॉइंट है, असिद्धत्वस्य दृष्टांतः। सो अभी अंतिम रूप क्या है? दो तकार वाला रूप है और एक ही तकार वाला रूप, उत्थानम और उत्थानम। सो प्रायः सूर्योदयात् प्राग उत्थानम या उत्थानम स्वास्थ्यकरम, कौन सा रूप करना है? सो इसमें दो तकार वाला रूप देखिए, उत तकार ताणम। तो इसके बाद अभी आप इस खरीच फिर से अप्लाई कर सकते हैं। खरीच किधर अप्लाई कर सकते हैं? तकार को, खरी परे चर्त्वम भवति। सो इस तकार को फिर से आप चर्त्व कर, खरीच से चर्त्व कर सकते हैं। पर खरीच सूत्र क्या है? 8455। उदस्ता स्तंभो पूर्व से ये सूत्र 8461। सो पूर्वोत्तर सिद्धम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चर्त्व दृष्टिया तकारादेशः असिद्धः भवति, हाँ, चर्त्व दृष्टिया तकारादेशः असिद्ध भवति। सो सो ये करीच सूत्र उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य, ये सूत्र से किया हुआ कार्य को नहीं देख रहा है। तो इसलिए खरीच के अनुसार इधर तकार है ही नहीं, इधर सकार ही है। तो इसीलिए आप खरीच फिर से नहीं कर सकते हैं इधर, उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य इसके बाद खरीच नहीं कर सकते। अतः अत्र चर्त्वं न भवति, उत्थानम इत्येव साधु। तो प्रातः सूर्योदयात् प्राग उत्थानम स्वास्थ्यकरम। इसलिए दो तकार मिलेगा, हाँ, दो तकार मिलेगा। तो जो पहला तकार का खरीच से चर्त्व नहीं होगा, क्योंकि खरीच ये पूर्व सूत्र है, ये पर सूत्र के कार्य को नहीं देख रहा है, इसलिए वो सकार को ही देख रहा है, इसलिए चर्त्व प्राप्ति नहीं होता है। अवगतम वा? आम प्रभु जी। अवगतम प्रभु जी। सभी देखिए, गृह कार्य सम एग्जाम्पल, वेद प्लस तुम, इधर क्या होगा? भेतुम। वेत्तुम, करीच सूत्रेण चर्त्वं भवति। शिण्ड प्लस डी,
सिंधी। या शिंडी, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, शिंड ढी, क्योंकि यरोनुनासिके अनुनासिको वा, और अनुस्वार से यही परस वर्ण है, तो सेम रूप शिंड डी ऐसा ही होगा। उद प्लस स्थापयति, उत्स्थापयति। उत्थापयति। तो अभी उत्था जो रूप देखे थे वही जलाम प्रक्रिया। जशोन्ते, पहले जलाम जशोन्ते वुत्त, हम्म। बाद में ये अभी बताया ना, ये सूत्र आते उत्थान हाँ, या जलाम जशोन्ते तदनन्तरं करीच खरीच। दकारस्य चर्तुं भवति, तदनन्तरम् उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य, तदनन्तरं जरोजरि सवर्णे। हाँ। जरूर। भगवान प्लस लंगते, भगवन लंघते। नहीं, थोरली सूत्र पढ़े ना, तो भगवाल लंगते, लकार आदेश होगा, अनुनासिक लकार आदेश होगा, तोरली सूत्र। छेद प्लस तव्यम, चेतव्यम। छेतव्यम। रुंद प्लस दह, तो शिंड प्लस डी, रुंद प्लस दह, इधर जरोजरी सवरने लगेगा, इसलिए दो रूप लगेगा, एक शिंडी, दूसरा शिंडी। जर का विकल्प से लोप होता है, इसी तरफ रुंदह, रुंददह। हम्म, उसी तरह बाकी का भी अब देखें। तो इधर उद प्लस ताणम हमने क्रमम अनुसृत्य ससूत्रम प्रक्रियां प्रदर्श्य कानि साधुरूपाणि इति निर्दिशत। सेम थिंग व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो क्रमम अनुसृत्य सूत्र की प्रक्रिया करना है। अत्र तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य इत्येतयोः परिभाषयोः किं पात्रमिति विवृणुत। इन दोनों में से हमको कौन सा परिभाषा उपयोग करना है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो दोनों प्राप्त है, पर अब हमको आदेः परस्य ये परिभाषा का ही सहायता लेना है। और सकारस्य पूर्व सवर्ण तकारः इति कथम निर्णीयते, हमने 3 स्टेप में निर्णय किया, वो उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। पूर्व सवर्णेन प्राप्तस्य तकारस्य धातु तकारे परे खरीच इति चर्त्वं कुतो न स्यात्, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम। तो खरीच सूत्र उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य, इस सूत्र का कार्य को नहीं देख रहे। तो अभी देखिए अगला छत्व संधि। छत्व संधि, झयो होन्यतरस्याम, जयो होन्यतरस्याम, जयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः। तो सवर्णः पूर्वस्य, इसका अनुवृत्ति से आ रहा है, जयः परस्य हकारस्य विकल्पेन पूर्वसवर्णादेशः भवति। हम्म। जयः परस्य हकारस्य विकल्पेन पूर्वसवर्णादेशः भवति। झै वर्ण में झबै से लेके झबै घड़दश जब घड़दश कप चट तच टतौ खपै, खपै तक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण है। हम्म। तो पूर्व सवर्ण मतलब वर्गीय व्यंजन के सवर्ण होंगे। नादस्य घोषस्य संवार, संवार नाद घोष,
महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः। तो वर्ग के चतुर्थ वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार, नाद, घोष और महाप्राण। 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 तो अभी देखिए, जयो होन्यतरस्याम। तो जयः परस्य हकारस्य पूर्व सवर्ण आदेशः भवति। तो हकार का पूर्व सवर्ण आदेश। तो जय के अंदर वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण है, उसका पूर्व सवर्ण आदेश हकार के स्थान पर। तो हमको चतुर्थ वर्ण ही मिलेगा। तो हकार का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, और हकार अंतस्थ वर्ण है, सॉरी ऊष्म वर्ण है, इसलिए ईषद विवृतम ऊष्मणाम। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न हर्ष के अंदर है, संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। संवार, नाद, घोष और महाप्राण। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलह च महाप्राण। शल के अंदर हकार है, संवार, नाद, घोष, महाप्राण। आदेश क्या है? वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजनों में हकार का पूर्व सवर्ण आदेश। तो हकार का ख वर्ग का ही आदेश आएगा, क्योंकि हकार का उच्चारण स्थान कंठ। ख वर्ग में कौन सा वर्ण? क वर्ग में गकार का ही आदेश आएगा, संवार, नाद, घोष और महाप्राण। चलिए, जयो होन्यतरस्याम। तो जय परस्य हकारस्य पूर्व सवर्ण आदेश ऐसा कहा हुआ है, पर हकार के स्थान पर कौन सा सवर्ण आदेश आएगा? गकार ही आएगा, दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, गकार ही आएगा। तो देखिए, वाग प्लस हरिही। तो जयो होन्यतरस्याम, गकार जय के अंदर है, उसके बाद हकार है। तो हकार को पूर्व सवर्ण आदेश, हकार को घकार आदेश ही आएगा, और विकल्प से आता है, इसीलिए दो रूप है, वाग गरिही और वाग हरिही। अवगतम व? आम तो आम प्रभुजी। हम्म। उदाहरण देखिए, वाक् प्लस हरिही जलाम जशोन्ति, तदनंतरम जयो होन्यतरस्याम, वाग गरिही वाग हरिही। तो अन्यतरस्याम अवस्थायाम पूर्व सवर्णः भवति। वा मीन्स विभाषा, अन्यतरस्याम वा विभाषा अन्यतरस्याम, ये सब सेम है। दूसरा उदाहरण, षष् प्लस हयाः जलाम जशोन्ति सूत्रेण जष्ट्वं भवति षड् प्लस हयाः, तदनन्तरं जयो होन्यतरस्यां सूत्रेण हाँ, पूर्व सवर्ण आदेश आएगा। कौन सा आदेश आएगा? डकार, ट वर्ग के चतुर्थ वर्ण, षड्डयाः, या दूसरा रूप षड हयाः, विकल्प से षड्डयाः षड हयाः। अच प्लस हलौ, इसमें भी देखिए, हाँ, अज्झलौ और अज्झलौ, हाँ, अज्झलौ और अज्झलौ। तद प्लस हितम, तद्दित। तद्दित शब्द कैसे आता है देखिए, इसमें जयो होन्य तरस्याम हुआ है। तद हितम एक रूप है, दूसरा तद्धितम, हकार के स्थान पर वर्ग के चतुर्थ वर्ण का आदेश हुआ है, जयो होन्य तरस्याम, इस सूत्र से। तद्धितम तद्हितम। अवगतम व? अवगतम प्रभु। तो अभी आगे देखिए, षष्छोटी। षष्छोटी सूत्र,
ये बिल्कुल उसका अगले सूत्र, जयो होन्यतरस्याम, मतलब इसका अपवाद हो सकता है, देखते हैं। इसमें वही सूत्र का जयः अन्यतरस्याम वो सब अनुवृत्ति आ रहा है। जयः शः छः अटी अन्यतरस्याम। सो जयः परस्य शस्य छो वा अटी। तो विकल्प से शकार के स्थान पर छकार आदेश। इट्स नॉट अपवाद सूत्र, इट्स डिफरेंट सूत्र, क्योंकि इधर इधर तालव्य शकार के स्थान पर आदेश, छकार आदेश। और परनिमित्त क्या है? अटी। तो इस सूत्र में पूर्व निमित्त भी है, परनिमित्त भी है। पूर्व निमित्त जय है, परनिमित्त अट है। आई वुड रिल ये वो आई औच हयवरट, हयवरट तक अट। सो तद शिव इत्यत्र दस्य च्छुत्वेन, दस्य च्छुत्वेन जकारे कृते खरी चेति जकारस्य चकारः। तो तद शिव, तो पहले क्या होगा? स्तोष चुनाश चुगु, स त वर्ग और श च वर्ग, इसलिए स्तोष चुनाश चुगु से शुत्वम होगा। पहले तज शिव, तदनंतरम खरीच सूत्रेण चर्त्वम भवति तच शिव। और तच शिव होने के बाद अभी षष्ठोटी से शकार का चकार आदेश विकल्प से होगा, तच्छिव और तच शिव, स दो रूप। तद शिव जलाम जशोन्ते स्तोषचुनाचुहु खरीच तच शिव। उसके बाद देखिए तच शिव, हाँ, उसके बाद इधर षष्ठोटी लगेगा, इसलिए तच्छिव और तच शिव, दो रूप विकल्प से। सो जय श अट, शकार के स्थान पर चकार आदेश विकल्प से। So these are the steps. So त्रिपाद्यां सूत्र संख्यां क्रमेणैव सूत्राणां प्रवृत्तिः। इसलिए जलाम जशवंते 39, सोशुनाचु 40 और 55, 63। तो त्रिपादी में आपको सूत्र संख्या याद होना चाहिए, उसी क्रम से सूत्र लगेंगे। दूसरा उदाहरण, सत शास्त्रम जलाम जशोन्ते स्तोश्चुनाश्चुः खरीच सच शास्त्रम षष्चोटी, सच्छास्त्रम सच शास्त्रम। अनदर एग्जांपल, वाक शरह जलाम जशोन्ते और खरीच वाक शरह षष्चोटी। वाक्छरः वाक्शरः। और इधर एक वार्तिक है, छत्वम छत्वममीति वाच्यम। तो शकारात अमी परे अपि छत्वम भवति। शकार के बाद अम परे होगा तो भी छत्व होगा। तो उदाहरण देखिए, तद प्लस श्लोकेन, तद प्लस श्लोकेन। सो इधर शकार के बाद लकार है, शकार के बाद लकार है, वो लकार अम के अंदर आता है। आई उन रुल ऋग ये ओंग आई औच हयवरट लण न्यमगणनम, हाँ, अम के अंदर आता है। तो इसीलिए इधर भी विकल्प से चकार होगा, तच श्लोकेन और तच श्लोकेन ऐसा। तद श्मश्रु, इधर भी तच श्मश्रु और तच श्मश्रु।
ऐसा भी होता है। जैसे एक मुझे एक डाउट है, चत्तुम अमीति वाच्यम स्वार्थे क्या क्या जरूरत है? तद श्लोकेन। ओके, सो तद श्लोकेन, द शकार के बाद जो लकार है अट के अंदर नहीं है। षष्चोटी में परिणमित क्या है? अट है। पर ये जो लकार है अट के अंदर नहीं है। श्मश्रु शब्द में जो मकार है अट के बाहर है। जो परिणमित फुलफिल नहीं हुआ है, पर फिर भी इस वार्तिक के प्रमाण से लकार और मकार अट के अंदर नहीं है, पर अमी पर है, अम के अंदर है। सो अट प्लस, हाँ, अट प्लस लकार और ञमगणनम, यही अम होता है। सो अमी परे भी इस सूत्र का कार्य हो जाता है। इसीलिए तच्छ्लोकेन तच्छ्लोकेन, ऐसा इधर भी ये सारी कार्य हो जाएगा। अवगतम वा? So the Vartika is extending the condition of Paranimitta from at to am. Paranimitta का जो कंडीशन है अट है षष्चोटी सूत्र का। पर वार्तिक के अनुसार परिणमित अट अट से थोड़ा ज्यादा अम तक होना चाहिए, ऐसा वार्तिक में कहा हुआ। तो सूत्र गृह कार्यम देखे। अच्छहीनम, इधर क्या होगा? अच्छीनम। हम्म, अच्छीनम। दो रूप दो होगा। रूप आते हैं। हम्म, अज अजहीनम, अजहीनम। हका अज, अच प्लस हीनम, जलाम जशोंते, अजहीनम होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अ, जयो होन्य तरस्याम, इसे विकल्प से हकार के स्थान पर वर्ग के चतुर्थ वर्ण का आदेश होगा। इसलिए अज हीनम और दूसरा रूप अज झीनम। मधुलिड प्लस हसती, मधुलिड्ढसति। दो रूप। पहले जलाम जशोंत से जस्त्वम होगा, ढकार का डकार आदेश। तदनंतरम जयो होन्यतरस्याम, हाँ, मधुलिड हसती, मधुलिड ढसती, हकार का डकार आदेश विकल्प से होगा। स्याट प्लस ह्रस्व, सेम स्टेप्स, जलाम जशोंते स्याड, उसके बाद जयो होन्यतरस्याम, स्याड ह्रस्व, स्याड ढस्व। हकार को विकल्प से चतुर्थ वर्ण आदेश आएगा, ठ वर्ग के चतुर्थ वर्ण, ढकार आदेश। इस तरफ आप थोड़ा ध्यान से गृह कार्य कीजिए। ससूत्रम संधिम विभजत, सूत्र के साथ इसको आपको विभाजन करना है। तद दानी ही, इधर क्या होगा? क्योंकि संधि स्प्लिट करके लिखना बहुत ही आवश्यक है श्लोक सब। तद्धानि। तद हानि ही, तद तद हानि ही, हानि यावत् शक्यम, यावत् शक्यम। यावत् शक्यम। अज अज्रस्व, इधर क्या है? अच ह्रस्व अच अच ह्रस्व। अच्
हाँ, दूरात कहाँ? भूते, दूरात दूते, दूराद हूते, ते ते हकार का दकार आदेश हुआ है, जयो होन्य तरस्याम, दूराद हूते। हम्म, इस तरफ बाकी का भी देखिए। और अंतिम में अनुस्वार संधि और मकार से आदेश, अनुस्वार परसवर्ण। सो ये देखिए, हम विल सी फास्ट। मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्य आन्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। सो मकारांत पद का अनुस्वार आदेश होगा हली परे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन सूत्र। जहां पे अनुस्वार करना है, जहां पे मकार ही रखना है। हाँ, सो मान्तस्य पदस्य अनुस्वार हलि। हरिम वंदे, हरिम ये मांत पद है, उसके बाद क्या है, हल है, तो इसीलिए मकार को अनुस्वार आदेश करना है, हरिम वंदे। मकार और अनुस्वार का क्या भेद है? मकार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नहीं, यमगणनानां नासिका च। उपपद्मानीयाणाम ओष्टौ यमगणनानाम नासिका च। हम्म, ओष्ट और नासिका है, दोनों को आपको बताना है, ओष्ट और नासिका। पर अनुस्वार का केवल नासिका है, नासिका अनुस्वारस्य। तो मकार का ओष्ट और नासिका, पर अनुस्वार का केवल नासिका है। सो इसीलिए हरिम वंदे, इसमें मकार उच्चार कर रहे हैं, पर हरिम वंदे इधर केवल अनुस्वार है। अनुस्वार में वो ओष्ट उच्चारण नहीं है। हाँ। वकारे परे पदांत से मकार से स्थाने अनुस्वार आदेश है। तो देखिए, गृहम गच्छति सही है, गृहम पश्यति। हाँ, गृहम, अगर गृहम शब्द मकार पद के अंत में है, वाक्य के अंत में है, उसके बाद में हल ही नहीं है, तो आपको अनुस्वार आदेश नहीं करना है। गृहम, ये सही, ये गलत है। गृहम आगच्छति, ये भी गलत है। क्योंकि इधर मकार के बाद हल नहीं है, अच्छ है। मकार के बाद अच्छ परे होगा तो अनुस्वार आदेश नहीं होगा, इसलिए भी ये गलत है। तो देखिए, गीता के श्लोक, ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। तो इस श्लोक में ऊर्ध्वमूलम अधशाकम, ऊर्ध्वमूलम ये मकार ही है, अनुस्वार आदेश नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद अकार है। ऊर्ध्वमूलम अधशाकम, आ अकार है, इधर इधर अनुस्वार आदेश नहीं हुआ है। ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम, अधशाकम उसके बाद अश्वत्थम। शाकम इधर भी मकार ही है, क्योंकि उसके बाद अश्वत्थम का आकार है। ऊर्ध्वमूलमद शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इधर अश्वत्थम शब्द के जो मकार है, उसका अनुस्वार आदेश हुआ है, क्योंकि उसके बाद क्या है, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, उसके बाद हल है, प्राहुर, प्राहुरव्ययम। अव्ययम में जो मकार है, वो पद के अंत में मकार है, इसीलिए इधर अनुस्वार आदेश नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? एक ही इसमें आप देख सकते हैं, ये सबका अप्लीकेबिलिटी। अवगतम वा? आम गुरुजी। जस्ट आई विल जस्ट शो यू दिस। हम्म
ऊर्ध्वमूलम मदशाकम, मूलम इधर जो मकार है उसका अनुस्वर आदेश नहीं हुआ है। हाँ, अदशाकम अश्वत्थम, शाकम का मकार का भी अनुस्वर आदेश नहीं हुआ है, पर अश्वत्थम इधर अनुस्वर आदेश हुआ है क्योंकि इधर हल परे में है। प्राहुर, प्राहुर अव्ययम, इधर मकार का अनुस्वर आदेश नहीं हुआ है क्योंकि पद के अंत के हल है, पद के अंत में जो मकार है। उसके बाद नश्चा पदान्तस्य झलि, सो नस्य मस्य च अपदान्तस्य झल अनुस्वारः। अपदांत नकार मकार को झली परे अनुस्वार आदेश होता है। पदांते पूर्वतन सूत्रेण, मूणु स्वारक सूत्र पदांत मकार के लिए, नश्चा पदांत से झली अपदांत नकार और मकार के लिए झली परे अनुस्वार आदेश भवति। पदांते पूर्वसूत्रेण मकारस्यैव अनुस्वारः हली परे, अपदान्ते तु नकार मकारयोः उभयोः अनुस्वारादेशः भवति झलि परे, झलि परे। हाँ, यशान प्लस सी, ये जो नकार है ये अपदांत नकार है। सो पद मतलब क्या है, सुप्तिंगंतम पदम, यशान प्लस सी, इसलिए इधर अनुस्वर आदेश होगा यशामसी, जल परे है यशामसी। यशामसी ये शब्द प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन का शब्द। आक्रम्प्लस्यते, आक्रम्स्यते, अपदांत मकार को झली परे अनुस्वार आदेश। दलकृत्यम झली किम मन्यते, यदि सूत्रे झली इति नोच्यते तर्हि पूर्वतन सूत्रात् हली इति अनुवर्तते। सूत्र में जली बताया हुआ है, अगर जली नहीं होगा तो पूर्वतन सूत्र से हली का अनुवृत्ति आ जाता था। हाँ, हल के अंदर अच्छा और हल, हल के अंदर सभी व्यंजन आता है, पर जल के अंदर सभी व्यंजन नहीं आता है। हयवरट लण यमगणनम को छोड़ के जबई से शुरू होता है जल। सो मण प्लस यते, इधर अपदांत नकार के बाद यकार है, यकार जल के अंदर नहीं है, इसलिए इधर अनुस्वर आदेश नहीं होगा। अत्र अपदान्ते नकारः अस्ति, अग्रे यकारः हल वर्णः, किंतु जल वर्णः न। यदि सूत्रे जली इति नोच्यते तर्हि हली परे अपि नकारस्य अनुस्वारः स्यात्, मन्यते इति असाधु रूपम स्यात्, इसलिए मन्यते रूप ही चाहिए हमको। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अगला सूत्र। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण है इत्युक्ते परस्य सवर्ण है। तो स्थानीय क्या है, अनुस्वार। तो अनुस्वार का नासिका, नासिका अनुस्वार से, इसलिए परसवर्ण में जो नासिका वर्ण है उसको स्थानीयतम से चूज करके अप्लाई करना है। सो वर्गीय व्यंजनेषु वर्ग पंचमः आदेशः भवति, तो वर्गीय व्यंजन में पंचम वर्ण को ही आपको नासिका उच्चारण स्थान आता है, इसलिए पंचम वर्ण को ही आदेश करना है। य व ल इत्येतेषु परेषु य व ल आदेशः भवति, य व ल का जो परस नासिका सवर्ण है उसका आदेश करना है। तभी देखिए, शाम प्लस शान, शाम प्लस तह, शान्तः, शान्तः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, शाम प्लस तह नश्चा पदांत से जलि, तदनंतरम अनुस्वार से यही परसवर्णः शान्तः। कण्पते,
कप धातु के लट लकार के रूप। आत्मनेपदी। ये इदित धातु है, इसलिए नुमागम आया है। कनपते। हाँ। सो नच्या पदांत से जली अनुस्वार से यही परसवर्ण कंपते। धातुषु बहुत्र मकारः नकारो वा भवति, तयोः जली परे अनुस्वारः ततः परसवर्णः भवति। तो धातु में बहु जगह में मकार नकार मिलेगा, उसको जल परे होने पर पहले अनुस्वार आदेश करना है, उसके बाद परसवर्ण आदेश करना है। उसके बाद यह सूत्र वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। इसमें देखिए अनुस्वार से यही परसवर्ण का संपूर्ण सूत्र का अनुवृत्ति आ रहा है। सो पदांतस्य अनुस्वारस्य, हाँ, पदांतस्य अनुस्वारस्य यही परे विकल्पेन परसवर्ण आदेशः भवति। पदांत अनुस्वार को, सो पहले सूत्र अनुस्वार से यही परसवर्ण है, पदांत अनुस्वार ऐसा कहा हुआ नहीं, पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश करना है। सो त्वम प्लस करोषि, त्वं खरोषि, क्योंकि त्वम ये पद है, हाँ? त्वं खरोषि और त्वम करोषि दोनों प्राप्त। त्वं करोषि त्वं खरोषि दोनों। उदाहरण देखिए, वाह पदांत। अहम प्लस ददामी, अहम ददामी, अहं ददामी। अहम प्लस ददामी, तो अहम प्लस ददामी पहले क्या होगा, पदांत, हाँ, मोनुस्वारक सूत्र से मकार का अनुस्वार आदेश होगा। तो अनुस्वार आदेश होने के बाद वा पदांतस्य से होगा, विकल्प से परसवर्ण आदेश कर सकते हैं, अहम ददामी या अहं ददामी। अगच्छम प्लस छ, पहले आपको नश्चा, पहले आपको अनुस्वार से यही परस नश्चा पदांतस्य जली, न पहले अगच्छम छ पदांतस्य सूत्र से मकार को, सॉरी, मोनुस्वारक सूत्र से आपको अनुस्वार आदेश करना है, उसके बाद विकल्प से वा पदांतस्य सूत्र से अगच्छम छ और अगच्छन छ, उसी तरफ एवं यह, एवं यह, संभाषणम संभाषणम। सो इधर देखिए, उपसर्ग है पदम, तो सम इस उपसर्ग, तो उपसर्ग का भी पद संज्ञा होता है, उसको याद रखिए। उपसर्ग भी पद है, सम ये पद ही है, तो इसलिए ये मकार पदांत, ये सम से जो अनुस्वार आ रहा है वो पदांत अनुस्वार है, तो उसका भी परसवर्ण आदेश विकल्प से होगा। उपसर्ग है पदम, समासे पूर्व पदम पदम, अव्ययम पदम, एतेषु सर्वेषु अनुस्वारः विकल्पेन परसवर्णः इति रूपद्वयम शुद्धम। सो उपसर्ग पद होते हैं, समास के पूर्व पद पद होते हैं, और अव्यय भी पद होते हैं। इन सब के जो अंतिम में अनुस्वार है, उस अनुस्वार का विकल्प से परसवर्ण आदेश होगा, इसलिए दो रूप होगा। इसलिए 3 एग्जाम्पल दिया गया है सम प्रभु जी, उपसर्ग का। हाँ संभाषणम हाँ, का 2 रूप है, तो उसका उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, जो अनुस्वार है संभाषणम और संभाषणम। हाँ, जहां पे अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन में केवल नासिका का प्रयोग, मकार का इसमें ओष्ठ और नासिका दोनों का उच्चारण आएगा। संभाषणम, संभाषणम, दूसरा संभाषणम। मुझे एग्जैक्टली मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है क्या मुझे मालूम नहीं, पर ये जो अनुस्वार का, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका अनुस्वारस्य,
मकार का उच्चारण स्थान उपूपद्माणीयानाम ओष्ठौ और न्यमगणनानाम नासिका च। ओष्ठ और नासिका दोनों उच्चारण स्थान है। संभाषणम, दूसरा संभाषणम। वेरी फाइन, थोड़ा सूक्ष्म का सूक्ष्म भेद है। समझ में आ रहा है तो? सभी में देखिए, अहम ददामि, अहं ददामि, अगच्छं छ, अगच्छं छ, हम्म, वयं करो, वयं करः, भयंकरः। सो ये कंपैरिजन अनुस्वार परसवर्ण का, इसे हम समाप्त करते हैं। आपदान्ते नश्चा पदान्तस्य जलि और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। आपदान्त नकार मकार को नश्चा पदान्तस्य जलि सूत्रेण अनुस्वारादेशः भवति। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण आदेशः भवति। नकार मकारयोः उभयोः नश्चा पदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः झलि परे, ययि परे नित्यं परसवर्णादेशः भवति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रेण। ययि परे अनुस्वारयुक्तं रूपम् असाधु, अनुस्वारयुक्तं रूपम् असाधु। और यही परे होने पर इधर य व ल संभवः नास्ति। पदांते, पदांत में मोनुस्वारः से मकार का अनुस्वार करना है। उसके बाद वा पदांत से, जैसे विकल्प से परसवर्ण आदेश। मकार, और इधर केवल मकार को मकारस्यैव मोनुस्वारः इति अनुस्वारः हलि परे, और ययि परे विकल्पेन परसवर्णः, हाँ, वा पदान्तस्य इति सूत्रेण। ययि परे अनुस्वारयुक्तं रूपमपि साधु, हाँ, पदांत का, पदांत अनुस्वार यवल संभवः अस्ति। लास्ट पॉइंट यवल संभवः अस्ति। ओके, हाँ, यवल संभवः अस्ति है ना। क्योंकि वा पदान्तस्य में देखिए, इसमें ययि परे लिखा हुआ है, इसलिए यवल संभवः अस्ति। पर अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, यवल संभवः नास्ति। हाँ, हाँ। तो लास्ट पॉइंट या इधर यवल संभवः नास्ति, हाँ, इधर यवल संभवः अस्ति। इसका थोड़ा सभी एग्जाम्पल आप होमवर्क करेंगे तो आपको आत्मसात हो जाएगा। तो उदाहरण देखिए, जस्ट विल सी फ्यू एग्जाम्पल्स एंड विल एंड। भूमिम प्लस कणति, इधर क्या होगा? मोनुस्वारः सूत्र से पदांत मकार को हल परे होने पर अनुस्वार आदेश होगा, भूमिम कणति। और अनुस्वार आदेश होने के बाद ये वा पदांत से सूत्र से
इस अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश है। तो एक पक्ष में भूमिम खणति ही रहेगा, दूसरे पक्ष में परसवर्ण आदेश है, मतलब भूमिं खणति वर्ग के पंचम वर्ण आदेश होगा। दानम यच्छति पहले मौन स्वारक से अनुस्वार आदेश होगा। तो अनुस्वार आदेश होने के बाद वा पदांतस्य सूत्र से विकल्प से परसवर्ण आदेश है। एक दानम यच्छति और दूसरा दानई यच्छति, जो अनुस्वार यकार अनुनासिक अनुनासिक यकार आदेश। तम प्लस तति ही पहले अनुस्वार आदेश मौनुस्वार से, उसके बाद वा पदांतस्य संतति ही और संतति ही, अनुस्वार और परसवर्ण आदेश। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। इसको थोड़ा ध्यान से अब देखिए। हाँ, ध्यान से देखिए, रूल को अच्छे से समझ के आप एग्जाम वर्कआउट करेंगे तो आपको आएगा। तो इसका अगले हम कल देखेंगे। कल ये हल संधि समाप्त कर लेंगे। हल संधि के बाद हम आगे विसर्ग संधि भी चालू करेंगे। प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। ऐ उन ऋल ऋग ये ओम ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जबगडदश ख फ छ ट थ छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।